वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पैरेलल ग्रुपिंग, यानी पैरेलल ग्रुपिंग पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग डिस्कशन किए थे पैरेलल ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन निकाले थे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दे रहा हूँ जो कि अभी हम लोग न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। पैरेलल इक्विवेलेंट जो होता है CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट CN, यानी जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटर है सभी का अलजेब्रिक सम पैरेलल इक्विवेलेंट होता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर C इच, यानी अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी C है सभी का प्रत्येक का, तब पैरेलल ग्रुपिंग में यानी पैरेलल इक्विवेलेंट उसका होता है NC, क्योंकि यहाँ पे C1 के जगह लिखेंगे C, C2 के जगह भी C, C3 के जगह C, तो C प्लस C प्लस C प्लस N तक तो NC हो जाएगा। यानी एन आइडेंटिकल कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी C हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होता है NC। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल दिए हैं यहाँ पे, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B 2 माइक्रोफेराड ऑफ ईच, यानी सभी कैपेसिटर का कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड है और वो कुछ इस तरह से है फिगर में। यानी तब A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे कैपेसिटर को देखने पे हमको पता चलता है कि ये सारे कैपेसिटर पैरेलली ग्रुप्ड है, क्योंकि सभी कैपेसिटर का एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे और दूसरा प्लेट दूसरा कॉमन पॉइंट पे है। तो यानी सारे कैपेसिटर एक दूसरे का पैरेलली ग्रुप्ड है। तो पैरेलल इक्विवेलेंट हम लोग पढ़े हैं कि अगर n कैपेसिटर रहता है तो उसका इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगा C इक्विवेलेंट या CAB बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 तक। अब यहाँ C1 के जगह 2 माइक्रोफेराड, C2 के जगह भी 2 माइक्रोफेराड, सभी 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, तो 5 इंटू 2 माइक्रोफेराड यानी 10 माइक्रोफेराड। अब इसको इस फॉर्मूले से भी हम लोग बना सकते थे कि जब n आइडेंटिकल कैपेसिटर रहता है जिसका कैपेसिटी C रहता है, तो अगर n है तो NC, तो यहाँ 5 है तो 5 इंटू 2 माइक्रोफेराड, तो उस तरह से भी 10 माइक्रोफेराड ही होता है। A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गया 10 माइक्रोफेराड। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड CAB। यहाँ भी A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। यहाँ पे देखो ये जो वायर है ये प्लेन वायर है, यानी इसमें कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ नहीं है। तो जिस वायर में कोई भी इक्विपमेंट रेसिस्टर कैपेसिटर कुछ भी नहीं लगा रहता है उसको हम लोग प्लेन वायर कहते हैं। प्लेन वायर का एक कंसेप्ट है, याद रखना, यहाँ पे नोट करके लिख दिया यहाँ पे, अ प्लेन वायर हैव सेम पोटेंशियल एवरीवेयर, यानी कोई भी प्लेन वायर है उसका हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि किसी भी प्लेन वायर में कोई भी इक्विपमेंट नहीं रहता है, इसलिए कोई भी एनर्जी कंज्यूम्ड नहीं होता है, तो इसलिए हर एक पॉइंट पे उसका पोटेंशियल सेम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, प्लेन वायर का कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। अब देखो इस कंसेप्ट के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल V1 है तो यहाँ से ये प्लेन वायर जाता है यहाँ तक, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल V1 होना चाहिए, क्योंकि प्लेन वायर है। प्लेन वायर का कंसेप्ट है कि उसके सभी पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होता है। चूँकि यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेन वायर है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। ऑल्सो यहाँ पे अगर V2 पोटेंशियल है तो ये प्लेन वायर यहाँ से यहाँ तक आया है तो यहाँ भी V2 पोटेंशियल हो जाएगा, तो जो कि हम लोग यहाँ लिख भी दिए हैं। तो देखो अब जब सेम पोटेंशियल है ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही है, तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग एक जगह ला सकते हैं क्योंकि सेम पोटेंशियल है। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन में लिखे हुए हैं रीड्रॉइंग द सर्किट वी गेट, यानी ये जो सर्किट है इसको पुनः से ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है, इसलिए इन दोनों पॉइंट को हम लोग एक जगह रखेंगे। तो इस सर्किट में 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटी है C। तो मान लेते हैं पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। अब देखो पहला कैपेसिटर का पहला प्लेट इस पॉइंट से कनेक्ट किए और दूसरा प्लेट इसका V2 से कनेक्ट है, तो V2 से कनेक्ट कर दिए यहाँ पे। तो पहला कैपेसिटर का हो गया ये।
अब दूसरा कैपेसिटर का एक प्लेट है V2 से कनेक्टेड और दूसरा प्लेट है यहाँ से V1 से कनेक्टेड, तो यहाँ V1 से कनेक्ट कर दिए, दूसरा V2 से कनेक्ट कर दिए। फिर तीसरा कैपेसिटर का एक प्लेट है V1 से कनेक्टेड और एक प्लेट है V2 से कनेक्टेड, तो इसका तीसरा कैपेसिटर का भी एक V1 से और एक V2 से कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह से ये सर्किट रीड्रॉ हो गया इस सर्किट में। अब इस सर्किट को देखें तो ये पैरेलली ग्रुप्ड है, यानी पैरेलल ग्रुपिंग है, सबका कैपेसिटी CC है। तो अब यहाँ पैरेलली ग्रुप्ड है तो कैपेसिटी C है, तो हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट से C प्लस C तो 3C हो गया, या N इंटू C तो 3 कैपेसिटर है तो 3C, तो 3C इसका आंसर हो गया। देखो जब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहता है तो उसको हम लोग रीड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 2 न्यूमेरिकल्स देखे और एक प्लेन वायर का कंसेप्ट देखे। इसके बाद हम लोग सीरीज ग्रुपिंग पढ़ेंगे। सीरीज ग्रुपिंग के बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स का टाइप वाइज जितने टाइप होगा सारे न्यूमेरिकल को कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। अभी हम 2 न्यूमेरिकल्स बताए ऐसे ही, बाद में फिर हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक्स।